जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर बल। इसका अर्थ ये है, जैसे मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है जिसका मान दिया हुआ है b। अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई ऐसा तार रख दें जिसके अंदर करंट फ्लो कर रही हो, यानी धारावाही हो। धारावाही का अर्थ है कि उसके अंदर धारा का वहन होता हो। तो अगर किसी धारावाही चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर रख देते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, इस तार पर एक बल लगाता है। तो वही इसी को हम कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर बल। अगर बात करें इस बल का परिमाण कैसे निकालते हैं, तो इस बल का परिमाण निकालने के लिए फार्मूला होता है F बराबर IBL साइन थीटा। अगर बात करें यहाँ पे I का मतलब क्या है, तो I का मतलब है कि चालक तार में कितनी एम्पियर की करंट जा रही है। B का अर्थ है कि जो चालक तार है वो कितने चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। L का अर्थ है चालक तार की लंबाई, और थीटा का अर्थ ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और जो तार के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है उसकी दिशा के बीच बना कोण होता है थीटा का मान। अगर बात करें कि यहाँ पे अगर हम बल का मान निकाल लेंगे, तो अगर हमें दिशा पता करना हो कि किस दिशा में बल लगेगा, तो उसको पता करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का मतलब ये है कि इसमें आपको क्या करना पड़ता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में हमको ये अंगूठा और ये तर्जनी और मध्यिका, तीन अंगुलियों को हमें क्या करना पड़ता है, इस प्रकार रखना पड़ता है कि इनके बीच 90 डिग्री कोण बने। और यहाँ पे जो ये तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, और ये मध्यिका जो है बीच की उंगली ये तार में धारा की दिशा बताता है, और अंगूठा जो होता है ये तार पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। ठीक है, तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग किसी धारावाही चालक तार पर बल की दिशा मतलब कहाँ होगी उसको हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें कहा जा रहा है कि एक तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो बेसिकली I का मान दिया हुआ 10 एम्पियर। फिर कहा जा रहा है इसे इतना V का मान दिया हुआ, इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो फाइनली 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। अब यहाँ से कहा जा रहा है कि 1/10 मीटर की लंबाई पर कितना बल लगेगा, यानी L का मान दिया हुआ 1/10 मीटर। तो हमें बल बताना है, तो यहाँ पे अच्छा लंबवत रखा है, तो थीटा का भी मान दिया हुआ है 90 डिग्री, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है ना कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। तो अब बराबर हो जाएगा IBL साइन थीटा। तो I का मान दिया हुआ है 10 एम्पियर, B का मान 5, L का मान 1/10 इंटू साइन थीटा का मान दिया हुआ है 90 डिग्री। तो यहाँ से फाइनली 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 5, और यहाँ साइन थीटा का मान साइन 90 डिग्री का मान 1, तो फाइनली यहाँ बचेगा 5। और हमने बल निकाला है तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 40 सेंटीमीटर लंबे एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो तार को 8.0 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। तो तार पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली इस सवाल में जो दिया हुआ है L का मान ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो इसको आप मीटर में ट्रांसफ़र करेंगे तो जाएगा 40 × 10⁻² मीटर। और I का मान दिया हुआ है 2.5 एम्पियर। अगर बात करें B का मान, तो B का मान दिया हुआ 8.0 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। और आपको यहाँ पे थीटा का मान दिया लंबवत बोला है, तो 90 डिग्री। F का मान हमें बताना है। तो यह बराबर हो जाएगा IBL साइन थीटा बराबर I का मान दिया हुआ है 2.5 एम्पियर, B का मान दिया हुआ 8.0 × 10⁻³ इंटू L का मान दिया हुआ 40 × 10⁻² इंटू साइन थीटा का मान दिया हुआ 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो फाइनली आप करेंगे क्या इसको, इसका देखिए 8 का पहाड़ा अगर हम 2.5 बार पढ़ते हैं तो 8 का पहाड़ा 2.5 बार आएगा 20। ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 40 10⁻³ 10⁻², तो हो जाएगा 10⁻5 साइन 90 डिग्री का मान 1। तो अब हम क्या करेंगे, 40 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 40 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हो जाएगा 800। तो 800 ×
-5 और यहाँ हो जाएगा मात्रक न्यूटन। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक लंबे ऊर्ध्वाधर तार में 5 एम्पीयर की धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। यह तार 0.020 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है, जिसकी दिशा उत्तर की ओर है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर है। तो क्षेत्र द्वारा तार की 0.06 मीटर लंबाई पर कितना बल और किस दिशा में लगेगा। तो पहला नंबर, इस सवाल में जो आई का मान दिया है विद्युत धारा, तो अगर आई का मान हम लिखना चाहें तो आई का मान दिया हुआ है यहाँ पे 5 एम्पीयर, ठीक है। और अगर बात करें विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र बी का मान, तो बी का मान दिया हुआ 0.020 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र का मान। अगर बात करें लंबाई एल का मान कितना दिया हुआ, तो एल का मान जो दिया हुआ है एल बराबर वो दिया 0.06 मीटर, ठीक। तो हमें क्या करना है, इस पर बल बताना है। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है F बराबर QVB, सॉरी QVB नहीं, IBL। तो यहाँ से आई का मान दिया हुआ 5 गुणे बी का मान दिया हुआ 0.02 इंटू इसका मान दिया हुआ 0.06। तो फाइनली इसको हल वगैरह करेंगे तो यहाँ से एफ का जो मान आएगा वो आएगा 6 गुणे 10 के घाते -3 न्यूटन हो जाएगा। अगर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दिशा ज्ञात करेंगे तो इसकी जो दिशा आएगी वो होगा पश्चिम की ओर, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको। चलिए आइए हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 2 मीटर लंबे एक तार में 4 एम्पीयर की धारा बह रही है। तार 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है। क्षेत्र द्वारा तार पर कितना बल लगेगा। तो फाइनली यहाँ पे जो एल का मान दिया हुआ है पहले वो दिया है 2 मीटर, और यहाँ पे आई का मान दिया हुआ है 4 एम्पीयर। अगर बात करें बी का मान, तो बी का मान दिया हुआ है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और बात करें अगर थीटा का मान, तो थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हम फार्मूला जानते हैं होता आई एफ बराबर IBL साइन थीटा। तो यहाँ से आई का मान रखेंगे 4 एम्पीयर, एल का मान रहेगा 2, बी का मान रहेगा 2, और यहाँ पर जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/2 होता है। तो यहाँ से फाइनली हो जाएगा 4 गुणे 2 गुणे 2, फिर यहाँ हो जाएगा साइन 30 का मान 1/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो यहाँ से एफ का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 8 न्यूटन। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, और ये प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर भुजा का चालक तार एक वर्ग फ्रेम PQRS चित्रानुसार 0.10 टेस्ला के एक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। चुंबकीय क्षेत्र फ्रेम के तल के लंबवत ऊपर की ओर दिष्ट है। 2 एम्पीयर की वैद्युत धारा फ्रेम के कोने P पर प्रवेश करती तथा कोने R से निकलती है। फ्रेम की भुजाओं पर आरोपित चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे एक संकेत दिया हुआ है कि प्रत्येक भुजा में प्रवाहित धारा यानी वैद्युत जो धारा है वो 1 एम्पीयर है। तो चलिए पहले इस प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो आपको मैंने डॉट डॉट बना रखा है ये बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र है। और चुंबकीय क्षेत्र अगर मतलब कहीं डॉट डॉट रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो ऊपर की ओर आ रही हैं, यानी यहाँ अंदर से ऊपर की ओर आ रही हैं। अगर यहीं पे हम क्रॉस बनाए होते तो क्रॉस का अर्थ ये होता है कि मतलब चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो ऊपर से अंदर की ओर जा रही हैं, ठीक है, ऊपर से अंदर की ओर जा रही हैं। तो यहाँ पे अभी डॉट बनाने का अर्थ है कि चुंबकीय बल जो रेखाएं हैं वो ऊपर की ओर आ रही हैं। तो इसमें इसी चुंबकीय क्षेत्र में एक वर्गाकार एक फ्रेम रखा गया जिसकी भुज मतलब जो ये दिया PQRS फिर P, ठीक है, ये वर्गाकार एक फ्रेम है। और इसमें जो करंट फ्लो करे इसमें P पर इस P कोने पे जो करंट आ रही है वो 2 एम्पीयर आ रही है।
फिर यहाँ आर से 2 एम्पियर निकल जा रही। फिर इसमें संकेत और भी बोला है कि इसमें जो प्रत्येक भुजा में जो करंट फ्लो करी, मतलब यहाँ से अगर 2 एम्पियर आ रही है तो 1 एम्पियर इधर 1 एम्पियर इधर, फिर वही 1 एम्पियर इधर से, फिर वही 1 एम्पियर इधर से, फिर यहाँ फिर फाइनली दोनों मिलेंगे, फिर 2 एम्पियर इधर से चला जाएगा। तो यानी कहने का मतलब प्रत्येक भुजा, यानी इस फ्रेम के प्रत्येक भुजा पर 1-1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। और इस जो चुंबकीय क्षेत्र दिया है इसका मान यहाँ पे दे दिया है 0.10 टेस्ला, ठीक है। और यहाँ पे ये जो क्या नाम से, ये जो फ्रेम की जो भुजाएं, प्रत्येक भुजा की जो लंबाई दिया है वो 20 सेंटीमीटर दिया है। तो सारा कुछ हमें पता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर भाई इसकी लंबाई सेम है और इसमें करंट जो फ्लो कर रही है वो भी सेम है, और ये सभी लोग एक समान मतलब उसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित भी हैं, तो कहने का मतलब ये है कि सारे लोगों पर एक ही बल लगेगा, यानी जो बल इस पर लगेगा वही बल इस पर, इस सभी पे सेम बल लगेगा। तो हम किसी एक पर निकाल लेते हैं तो सारे लोग पे बल वही आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, ये शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो एल का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मीटर में आ जाएगा। अगर बात करें बी का मान, तो बी का मान दिया हुआ 0.10 टेस्ला। और अगर बात करें करंट यानी आई का मान, तो आई का मान प्रत्येक में दिया हुआ है 1 एम्पियर, ठीक है। 2 एम्पियर आपको नहीं रखना है, यहाँ पे प्रत्येक तार का अलग अलग निकालना है, तो हमें 1 एम्पियर रखना है। अब चलिए हम लोग अगर बात करें यहाँ पे थीटा की बात करें, तो थीटा कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे ये करंट इधर आई 2 एम्पियर की करंट आ रही थी, इधर ए जाएगी, इधर 1 एम्पियर इधर, 1 एम्पियर इधर, उसी तरह 1 एम्पियर इधर और 1 एम्पियर इधर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें, देखिए ये चुंबकीय बल रेखाएं ऊपर की ओर आ रही हैं और ये करंट इधर जा रही है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। चुंबकीय बल रेखाएं इधर आ रही हैं और ये इधर करंट आ रही है, तो यहाँ भी यानी कहने का मतलब हर जगह 90 डिग्री ही बन रहा है। तो यहाँ पर हम थीटा की मान लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो चलिए अब शुरू करते हैं फिर। तो यहाँ से अगर हम एफ़ का मान निकालना चाहें तो एफ़ का मान हो जाएगा IBL साइन थीटा। तो चलिए आई का मान दिया हुआ है यहाँ पे 1 एम्पियर, बी का मान दिया हुआ है 0.10, ठीक है, इंटू एल का मान दिया हुआ है 20×10⁻², और यहाँ पे साइन थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान आप सब जानते हैं 1 होता है। तो फाइनली इसको हल वगैरह कर लेंगे तो एफ का जो मान आ जाएगा, तो इसका मान आएगा 0.02 फिर 0 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ का मान आ जाएगा। अब बात करते हैं बल। तो देखिए सभी का अलग अलग निकालेंगे। देखिए जितना बल मतलब जिस दिशा में इस तार में बल लगेगा उसी दिशा में इस तार में भी लगेगा। तो जिस दिशा में इस तार में जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में इस तार में भी क्या लगेगा, बल लगेगा। तो अगर हम इसका निकाल लेंगे तो इसका पता चल जाएगा, इसका निकाल लेंगे तो हम इसका पता कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। देखिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम क्या होता है कि हम लोग अपने बाएं हाथ का जो ये अंगूठा होता है, ये तर्जनी और मध्यिका, इसको हम इस प्रकार रखते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण बनाए। तो आप देखिए यहाँ पे जो ये बल है, ये अंगूठा जो है ये बल की दिशा को बताएगा, और ये जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, और जो मध्यिका है ये तार तार के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है उसकी दिशा बताएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब इस तार में और इस तार में अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम निकालेंगे तो इससे हमें जो बल लग रहा है उसकी दिशा पता चल जाएगा। तो यदि हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से PQ और RS, यानी कहने का मतलब इस तार और इस तार में अगर बल देखेंगे तो इसमें जो बल आएगा वो नीचे की ओर आएगा, नहीं बल की जो दिशा होगी वो होगी नीचे की ओर, ठीक है। और अगर हम बात करें PS और QR, अगर इन दोनों में हम लोग अगर बल की दिशा देखना चाहेंगे तो इसमें जो बल की दिशा होगी वो बाईं ओर का मतलब इधर। देखिए इन दोनों में जो बल की दिशा होगी वो नीचे की ओर होगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आप आसानी से पता कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इन दोनों तारों में जो बल की दिशा होगी, इन दोनों तारों में बल की जो दिशा होगी वो बाईं ओर होगी, ठीक है, इधर होगी। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखिए बेसिकली यहाँ पे जो दिशा है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आप आसानी से पता कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि ये जो तीनों उंगलियों में ये जो मध्यिका है इसको आपको उधर रखना है जिधर तार के अंदर करंट फ्लो कर रही है, और ये तर्जनी को उधर रखना है जिधर चुंबकीय क्षेत्र है, और ये जो
फिर इन दोनों को अगर आप सेट कर देते हैं तो अंगूठा जिधर जाएगा उधर ही आपका बल लगेगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।